the time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen. Hello guys, welcome back to my channel and today is my day 56 of my NEET journey and here I have prepared my to-do list and to-do list में मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या आज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले I will revise my coaching work, then subjective questions of AC and coordination compound because test आ रहा है, then टेस्ट एनालिसिस मेरे थोड़े से बाकी थे बिकॉज जो डाउट क्वेश्चन थे उनको करना है एंड फिज़िक्स का होमवर्क करना है एंड बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को एक बार रिवाइज़ करना है, कल मैंने पूरा नहीं किया था। तो सबसे पहले हियर आई हैव स्टार्टेड विथ जूलॉजी एंड जूलॉजी में आई एम रिवाइजिंग माई कोचिंग वर्क और जूलॉजी में हम लोगों का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो सेकेंड पार्ट है बायोटेक का, तो वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं उसका रिवीजन यहाँ पे कर रही हूँ एंड देन आई विल रीड इट्स NCERT एंड आप यहाँ देख सकते हो कि आई एम रीडिंग माई NCERT ऑल्सो, सो हियर आई एम डूइंग दैट। एंड ये चैप्टर मैंने देखा बहुत छोटा सा एंड सर इस चैप्टर के नोट्स भी जो भी थे वो भी NCERT से ही कॉपी करा रहे थे, उन मतलब पूरे पॉइंट्स वैसे ही लिखवा रहे थे। एंड हियर आई हैव कंप्लीटेड दिस, देन आई स्टार्टेड विथ फिज़िक्स एंड फिज़िक्स में वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुका है तो सबसे पहले मैंने उसको रिवाइज़ किया एंड मैंने रिविज़न जो आज पढ़ाया गया था उसका तो किया लेकिन एक बार स्टार्टिंग से किया बिकॉज आज सर ने हम लोगों को फिज़िक्स में होमवर्क दिया हुआ है उसको करना है। तो एक बार मैंने सोचा कि पूरा रिवाइज़ कर लेते जिससे क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो हियर आई एम रिवाइजिंग फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर अगर आप लोग पढ़ चुके हो तो प्लीज़ मुझे एक बार बताओ ये चैप्टर आपको कैसा लगा, कैसा है ये चैप्टर, इजी है या टफ़ है, आई डोंट नो बिकॉज। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड दिस एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में मुझे लास्ट के वो रिएक्शन थोड़ी रिवाइज़ करनी थी तो मैं उसका रिविज़न यहाँ पे कर रही हूँ एंड लास्ट में एल्डिहाइड कीटोन एंड चैप्टर मेरा चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन वाला, तो उसमें लास्ट में रिडक्शन की थी, NAR की रिएक्शन थी तो उनका मैंने रिवीजन किया एक बार। और यहाँ पे एक बार मैंने इसकी NCERT भी रीड कर ली थी बिकॉज टेस्ट देने के बाद समझ में आ गया NCERT पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, सो इसलिए मैंने उसको भी किया और इसमें स्टार्टिंग से ही रिवीजन कर लिया था पूरा मैंने। एंड हियर हैव कंप्लीटेड दिस एंड देन आई स्टार्टेड विथ फिज़िक्स क्वेश्चन। हाँ, तो फिज़िक्स में जो मुझे क्वेश्चन मिले थे होमवर्क में ये है वो क्वेश्चंस, तो इनको सॉल्व करने वाली हूँ मैं आज। तो लेट्स एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड मेरे को सॉल्व करते समय ये लगा कि इट्स लाइक डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, मतलब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहे थे बट हाँ कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं हुए मेरे से एंड वो मेरे डाउट है वो मैं सर से क्लास में डिस्कस कर लूँगी। और हाँ, आप लोग ये बताओ, मुझे एक कमेंट आया था कि 24 आवर्स चैलेंज लेना है जिसमें मुझे फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, तो मैं ठीक है फ़ोन का यूज़ नहीं करूँगी बट मैं रिकॉर्डिंग के लिए अपना फ़ोन ही यूज़ करती हूँ और एडिटिंग के लिए, तो मैं उस पर्पज़ के लिए बस उतना ही फ़ोन यूज़ करूँगी एंड उस चैलेंज को मैं करूँ या ना करूँ ये आप लोग कमेंट्स में बताओ एंड अगर ज़्यादा लोग बोलते हैं तब आई विल डू दैट चैलेंज। सो दिस वॉज इट एंड हियर हैव कंप्लीटेड दिस ऑल्सो एंड आप यहाँ देख सकते हो आई हैव कंप्लीटेड। ये थोड़े से क्वेश्चंस थे एंड थोड़े थ्योरेटिकल भी थे, उनको मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व हो गए। एंड नाउ आई एम स्टार्टेड विथ बॉटनी एंड बॉटनी में मैंने किया रिवीजन एक बार वो चैप्टर का बिकॉज कल मैंने किया था लेकिन कल क्या हुआ कि बॉटनी की क्लास नहीं थी एंड मैंने ध्यान नहीं दिया टाइम टेबल में कि बॉटनी की क्लास नहीं है, बट मैंने एक बार रिवाइज़ कल भी कर लिया था एंड आज भी कर ले रही हूँ एंड आज मैं इसकी एडिशनल NCERT रीड भी कर लूँगी जिससे दिवाली के पहले मेरा भी एक बार 12th की बॉटनी कंप्लीट हो जाए। एंड ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब सेशन स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद से अब रिवाइज़ कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार पढ़ रही हूँ, रिवीजन किया ही नहीं है एक भी बार। तो यहाँ पे अब मैं पढ़ रही हूँ NCERT इसकी, तो चलो NCERT पढ़ते हैं इसकी। एंड ये चैप्टर पढ़ने में एकदम मुझे नया सा, तो एकदम नया तो नहीं लग रहा था बट हाँ मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई थी एंड मैंने एक कॉपी बनाई हुई थी कि एग्जाम्पल्स उसके हैं बट मैं उसको स्टार्टिंग में रिवाइज़ किया करती थी इस चैप्टर की, बट अब इसके कोई टेस्ट नहीं होने हैं तो मैंने रिवाइज़ भी नहीं किया था। सो एकदम ही मेरे लिए नया नया साल फिर से लगने लगा था बट कोई ना, हो गया एंड हियर आई हैव कंप्लीटेड दिस।
नाउ अब मैं ये टेस्ट एनालिसिस मैंने बनाया था एंड इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस डाउट के थे, लाइक ज़ूलॉजी में एक क्वेश्चन था एंड ऑर्गेनिक में क्वेश्चन थे 2-3, तो मैंने उनको लिख लिया एक बार सर से, क्योंकि डिस्कस करके लिखी मैंने, क्योंकि वो आ नहीं रहे थे मुझे उनका कॉन्सेप्ट, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एंड मेरे इस बार के टेस्ट में ऑर्गेनिक में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया एंड मेरी सिली मिस्टेक की वजह से, लाइक ए बी वाले आंसर थे तो मैंने बी का ए कर दिया, ए का बी कर दिया, जबकि आंसर सही निकाला था, तो हो गया। एंड हियर आई हैव कंप्लीटेड दैट एंड मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अगेन केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसकी, एंड उसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि यहाँ पे एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज होते हैं उनको कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन ही किया एंड इसको ही करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, बिकॉज एनसीईआरटी के क्वेश्चन टाइम टेकिंग काफ़ी होते हैं एंड जिसको पूरा एक तो सब्जेक्टिव था तो लिखने में भी काफ़ी टाइम लग गया। बट हियर आई हैव कंप्लीटेड दैट ऑल्सो एंड यहाँ मेरी टू डू लिस्ट है एंड टू डू लिस्ट में आप यहाँ देख सकते हो मैंने अपना सारा टास्क कंप्लीट किया है, बट मैंने अल्टरनेटिंग करंट का डिसाइड किया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट उसको मैंने नहीं किया है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।